बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट है कि बैक कैब रूल का प्रूफ है इस टॉपिक में। टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ हमारे पास क्या होता है, बैक कैब रूल हम लगाते हैं कि जब हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट था वो इक्वल होगा। ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। वो हमने कहा था हम उस क्वेश्चन को बैक कैब रूल के लगा के सॉल्व करते हैं। -C A डॉट B, इस चीज़ को, ये लेफ़्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, प्रूफ करना है कि ये क्या इक्वल आती है या नहीं आती। हमारे पास वेक्टर्स गिवन नहीं है तो हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, खुद से कंसीडर करेंगे। लेट कर लेंगे कि जो A वेक्टर है वो हमारे पास इक्वल है AX प्लस BX प्लस यहाँ पे y आएगा क्योंकि y की डायरेक्शन में है ना, CZ जो कि z की डायरेक्शन में होगा। इसी तरह एक में B वेक्टर ले लूँगी और एक में C वेक्टर ले लूँगी। ये वेक्टर मेरे पास A था ना, तो सॉरी मैं यहाँ पे B लिख गई, यहाँ पे A ही होगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, खुद से वेक्टर्स को लेट कर लिया, A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। A वेक्टर को AX AY AZ, B वेक्टर को BX और C वेक्टर को CX CY CZ, साथ मैंने यूनिट वेक्टर्स लगा दिए। अब मुझे लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि लेफ़्ट हैंड साइड ये है, सबसे पहले मैं ले लूँगी B क्रॉस C को। चलो सबसे पहले B क्रॉस C फाइंड आउट करूँगी। मैंने IJK ले लिया है। पहले मैं क्या लिख लूँगी, अब क्या करूँगी, यहाँ पे X लूँगी, यहाँ पे Y, यहाँ पे Z, क्योंकि अब IJK में वैल्यू नहीं है, X Y Z में है ना, तो मैंने X Y Z ले लिया। अब B की वैल्यू लिखूँगी जो हो जाएगी, X के नीचे BX है, Y के नीचे BY, Z के नीचे BZ, C के नीचे CX और इसी तरह CY CZ। सबसे पहले मैं x के लिए लूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर फिंगर रख के, और ये BY CZ बन जाएगा, BY CZ, ठीक है, और ये B माइनस BZ CY। इसी तरह अब मैं क्या लूँगी y के लिए, तो माइनस y के ऊपर फिंगर BX CZ माइनस BZ CX, फिर प्लस Z यूनिट वेक्टर Z के लिए लूँगी तो क्या हो जाएगा, BX CY माइनस BY CX। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने B क्रॉस C फाइंड आउट किया था, अब मैं ये पूरा ले लूँगी, तो A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास B क्रॉस C की वैल्यू आ गई है। अब मैं फिर से लूँगी X यूनिट वेक्टर, Y यूनिट वेक्टर, Z यूनिट वेक्टर। A वेक्टर्स क्या थे मेरे पास, AX AY और AZ, और B क्रॉस C जो ये वाली आई है X के नीचे, उसकी पूरी टर्म BY CZ माइनस BZ CY। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, माइनस माइनस प्लस है तो प्लस वाली टर्म ये प्लस हो गई, इसको पहले लिख लूँगी, ये बन जाएगा BZ CX और ये माइनस BX CZ, और Z के नीचे उसकी टर्म BX CY माइनस BY CX। अब मैंने X वाले यूनिट लेना है तो मैं इसके ऊपर फिंगर रखूँगी और ये लूँगी AY और BX CY माइनस BY CX, ठीक है, दरमियान में माइनस साइन, फिर AZ और AZ को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो AZ BZ CX माइनस BX CZ। फिर मुझे y के साथ एक्सपेंड करना है तो माइनस y यूनिट वेक्टर
और अब मैं क्या करूँगी कि y के ऊपर फिंगर रख के इन दोनों को ले लूँगी और फिर इन दोनों को ले लूँगी। अब मैं z के लिए लिखूँगी तो z वाली टर्म को इग्नोर करके ax, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी b z सी एक्स माइनस बी एक्स सी वाई, फिर माइनस ए वाई बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई। मैंने एक्स वाई और जेड के लिए लिख ली, एक्सपेंड करके मैंने इनकी वैल्यूज़ को लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म में मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं इन एक्स वाली टर्म्स को इसी तरह लिखूँगी क्योंकि ये सिर्फ इसमें साइन की चेंज आएगा। ये जो माइनस माइनस प्लस है ये पहले आ जाएगा और ये माइनस वाली टर्म बाद में लिख लूँगी। मैं लिख के दिखाती हूँ। एक्स वाली टर्म को मैं एज इट इज़ सेम ही उतार रही हूँ। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई यूनिट वेक्टर प्लस वाली टर्म को मैं पहले लिखूँगी जो कि ए जेड वाली टर्म है, ठीक है। ए जेड बी वाई सी जी माइनस बी जी सी वाई, और यहाँ पे ये माइनस वाली, क्योंकि ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ए एक्स बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ठीक है। इसमें सिर्फ साइन चेंज किया है मैंने, और z वाली टर्म में कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, तो z जैसे x की टर्म वैसे ही आ गई थी, इसी तरह x वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। ये मैं सिर्फ एज इट इज़ नीचे उतार रही हूँ। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैंने a क्रॉस b क्रॉस c फाइंड आउट किया है। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है और फिर देखना है कि इक्वल आती है या नहीं। अब मुझे क्या करना है, मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड ली है, उसकी बी ए सी वाला ले ली है, और इसमें से मुझे ए डॉट सी को सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास ए वेक्टर क्या होता है, ए एक्स था एक्स यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जी जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। डॉट उसको किया मैंने सी के साथ, जो कि मेरे पास सी वेक्टर क्या होगा, सी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी जेड यूनिट वेक्टर। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सेम वाली टर्म्स क्या हो जाती हैं, जैसे कि एक्स डॉट जेड हमारे पास क्या हो जाएगा 1। जब मैं ये करूँगी तो मेरे पास एक्स डॉट एक्स तो 1 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आ जाएगा ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जेड सी जेड, ठीक है। ये मैंने ए डॉट सी फाइंड आउट किया। अब मुझे बी ए डॉट सी फाइंड आउट करना है। अब मेरे पास बी वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर किसके इक्वल था, बी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी जी यूनिट वेक्टर, ठीक है। ए डॉट सी में फाइंड आउट कर चुकी हूँ, जो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स सी एक्स प्लस ए वाई सी वाई प्लस ए जी सी जी, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास। अब ए एक्स, ठीक है, बी एक्स को ए एक्स फिर सी एक्स और प्लस, अब मुझे x के लिए सबसे पहले लिखना है, तो मैं x इस बी एक्स वाली टर्म को ना इस x टर्म्स हर एक टर्म से करूँगी, तो बी एक्स ए एक्स सी एक्स, फिर इस बी एक्स को दोबारा से इस टर्म से करूँगी बी एक्स, फिर इस टर्म से करूँगी तो ये बन जाएगा ए वाई सी वाई प्लस बी एक्स को इस टर्म से करूँगी ए जी सी जी। ये किसके लिए, ये मैंने ली है एक्स यूनिट वेक्टर के लिए। अब इसी तरह मुझे वाई यूनिट वेक्टर के लिए लेनी है, प्लस वाई यूनिट वेक्टर के लिए क्या होगा, ये बी वाई इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस फिर बी वाई इस टर्म के साथ प्लस बी वाई ए जी सी जी के साथ। अब मुझे इसी तरह किसके लिए लेनी है, मुझे जेड टर्म के लिए लेनी है, तो जी वेक्टर के लिए ले लूँगी मैं सी जी, सॉरी ये बी होगा क्योंकि बी का वेक्टर है ना, तो अब मैं क्या ले लूँगी बी जी ए एक्स सी एक्स प्लस बी जी ए वाई सी वाई प्लस बी जी
ए जी सी जी के साथ। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये सी वाला ना, सी ए डॉट बी वाला, ये मैंने फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब मुझे करना है सी ए डॉट बी। इसमें मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँगी उसी तरह ए डॉट बी। ए डॉट बी को जब मैं करूँगी तो मैं ये इसी तरह करना होगा। ये मैं अभी लिख के डायरेक्ट आपको करके दिखा देती हूँ। बस बन जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब मुझे फाइंड आउट करना है सी ए डॉट बी। मैं इसी तरह सबसे पहले लिखूँगी सी वेक्टर, जो हो जाएगा सी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस सी जी जे यूनिट वेक्टर, और ए डॉट बी जो मैंने अभी निकाला है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। इसी तरह मुझे क्या करना है, जैसे मैंने एक्स वाई निकाले थे जी, इसी तरह मैं इसके भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के लिए निकालूंगी। तो मुझे पहले सी एक्स को इसके ए एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस इसी के सी एक्स कंपोनेंट को इसके वाई कंपोनेंट के साथ ए वाई बी वाई प्लस इसी के एक्स कंपोनेंट को इसके जेड कंपोनेंट के साथ। अब मुझे फाइंड आउट करना है y कंपोनेंट के लिए, तो मुझे इसका y कंपोनेंट सी वाई इसके x के साथ प्लस सी वाई बी वाई और ए वाई प्लस सी जी ए जी बी जी। इसी तरह मैं z कंपोनेंट निकाल लूँगी। अब मुझे क्या करना था, इन दोनों को माइनस करना था, क्योंकि मेरे पास था कि बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो मैंने जो वैल्यूज़ निकाली है मैं उनको माइनस कर लूँगी। जैसे कि मैंने अब x की निकाली है ना, तो इसके x के कंपोनेंट को इसके x के साथ माइनस कर दूँगी। कैसे होगा, अगर मैं इसको x कंपोनेंट लिखूँ तो पहले मैं इसके x कंपोनेंट की सारी वैल्यूज़ लिखूँगी, जो कि हैं बी एक्स। अब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसकी x की टर्म्स जो थी, इसकी x की टर्म्स को इसकी x की टर्म के साथ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इसकी पॉजिटिव और माइनस इसकी टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। और अब मैं इसी तरह क्या करूँगी, y वाली टर्म के साथ प्लस y वाली इसकी y की टर्म को उसकी, जैसे मैंने x की टर्म को किया ना, इसी तरह मैं क्या कर दूँगी y की टर्म्स को, ये इस टर्म सेम लिखूँगी, माइनस करके इसकी टर्म्स को लिख दूँगी। अब मैंने इसी तरह z के लिए भी लिख ली थी वैल्यू उसको। अब मेरे पास जो सेम टर्म्स आ रही है मैं उसको क्या कर दूँगी, कैंसिल आउट कर दूँगी। मेरे पास सेम सिर्फ इस वाली x टर्म में मैं देखूँगी तो मेरे पास बी एक्स ए एक्स सी एक्स ये इक्वल आ रही है, ये प्लस में ये माइनस में है, सी एक्स ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो रही हैं। इसी तरह अगर मैं y में देखूँगी तो मेरे पास ये टर्म और ये टर्म ये सेम आ रही है, मैं इसको कैंसिल कर दूँगी और सारी सेम नहीं है। फिर मेरे पास z में देखूँगी कौन सी वैल्यू सेम आ रही हैं, तो उसमें ये z वाली टर्म्स जो है सेम आ रही है, मैंने इनको कैंसिल कर दिया। कटिंग करने के बाद में इनमें से जो कॉमन आ रहा होगा ना, जो वैल्यूज़ सेम नहीं थी, उनमें से मैं क्या करूँगी, कुछ जो चीज़ कॉमन आ रही है मैं उसको कॉमन ले लूँगी। जैसे इस वाली टर्म से और इस वाले से ना ए वाई कॉमन आ रहा है, तो मैं ए वाई कॉमन लूँगी। मैंने ए वाई को उसमें से कॉमन लिया, पीछे रह जाएगा मेरे पास बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने क्या लिया, कॉमन लिया। जो बाकी टर्म बच गई थी उसमें से ए जी को कॉमन लिया, पीछे रह गया बी जी सी एक्स माइनस ये मैंने लिया है एक्स यूनिट वेक्टर था ना, उसमें से कॉमन।
अब मुझे इसी तरह क्या करना है, वाई यूनिट वेक्टर में से भी कुछ कॉमन आ रहा होगा वो देखूंगी मैं। तो वाई यूनिट वेक्टर में से यहाँ से देखें तो यहाँ पे ए, इन दोनों में से ए जी कॉमन आ रहा है, तो मैं ए जी को कॉमन ले लूँगी। और इसी तरह वाई जेड से भी कोई ना कोई कॉमन होंगे, तो मैं उन तीनों के कॉमन्स यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन से कॉमन आ रहे हैं। अब ये मैंने क्या किया है, वाई और जेड इसी तरह जैसे एक्स में से कॉमन लिया था कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद अब जो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी उसमें क्या था, मैं देखें ये एक्स वाई जेड की टर्म्स और ये वाली जो टर्म्स हैं ये एग्जैक्ट इक्वल आएंगे। तो मतलब मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब कि हमारे पास जो हमने अभी प्रूफ किया था वो बिल्कुल ठीक है। और वो प्रूफ क्या है कि हम अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लें तो जो हमने बैक कैब रूल लगाया था, बैक माइनस कैब रूल, तो वो बिल्कुल ठीक आता है। ये हमारे पास वेक्टर्स है ना, तो हम इनके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर का साइन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से याद करवा रही हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।